भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही प्रदेश की योगी सरकार के राज में एक बड़े भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जिसकी भनक लगते ही उच्च अधिकारियों के निर्देशों पर विभागीय अफसर ने मामले की जांच कराकर एक बड़ा घोटाला होने से बचा लिया है। वहीं मामले की जांच के आदेश भी दिए गए हैं, जिससे संबंधित महकमे में हड़कंप मच गया है। बहराइच जिले के बाल विकास विभाग के अंदर खाने से सामने आया है, जहां जिले के 14 विकास खंडों में स्थित तकरीबन 2800 आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के बौद्धिक विकास और पठन पाठन के लिए 64 लाख रुपए की कीमत की सप्लाई की गई। प्री स्कूल किट पूरी तरह से घटिया निकली, जिसकी जानकारी होते ही जिले के बाल विकास अधिकारी राज कपूर ने तत्काल प्रभाव से जिले के विभिन्न आंगनबाड़ी सेंटरों से प्री स्कूल किट की आपूर्ति करने वाली फर्म के भुगतान को रोकते हुए आपूर्ति किए गए सामान की डिलीवरी पर रोक लगा दी है। यूपी के बहराइच जिला आकांक्षात्मक जिलों में शामिल है, जहां आंगनबाड़ी केंद्रों पर नन्हे मुन्ने बच्चे प्री स्कूल की तर्ज पर खेल खेल में पढ़ाई करें, जिससे उनका बौद्धिक विकास हो सके। इसके लिए सरकार प्ले स्कूल की तर्ज पर नौनिहालों को आंगनबाड़ी केंद्रों में प्री स्कूल की तर्ज पर पढ़ाई लिखाई के लिए सामान की खरीदारी का टेंडर जेम पोर्टल पर निकाला था, जिसमें सरकार द्वारा निर्धारित 72 लाख रुपए के एवज में लखनऊ की फर्म मेसर्स न्यू रीजन ट्रेडिंग कंपनी ने 64 लाख रुपए का ब्लो रेट पर आपूर्ति का ठेका हासिल करके विभाग में घटिया सामानों की आपूर्ति कर डाली। और जब मामले का खुलासा हुआ तो विभाग में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि बाल विकास परियोजना के तहत 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में स्कूल से पूर्व की शिक्षा दी जाती है। दरअसल स्कूल जाने से पहले बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने लिखने का पहला चरण होता है। इसके तहत बच्चों के शारीरिक, नैतिक व सामाजिक विकास के साथ ही उनकी भाषा व बुद्धि का भी विकास किया जाता है। प्री स्कूल किट में ऐसी सामग्री रहती है जिससे बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि पैदा की जा सके, साथ ही इसके माध्यम से उनकी जिज्ञासा भी शांत की जा सके। इसलिए खेल खेल में बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बच्चों का मन पढ़ाई में लग सके। लेकिन बहराइच में जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों पर भेजी जाने वाली प्री स्कूल किट मानक विहीन के साथ ही पूरी तरह से घटिया निकली, जिस पर विभागीय अफसर डीपीओ बाल विकास ने संबंधित फर्म की सप्लाई व भुगतान को रोकते हुए मामले की रिपोर्ट जिलाधिकारी व शासन को भेज दी है। ये बच्चों के आंगनबाड़ी केंद्रों पर बौद्धिक विकास और खेल कूद कैसे जो है अच्छी तरह से हो, इसके लिए जो है इसको प्री स्कूल किट या ईसीसी किट के रूप नाम से जाना जाता है। और जेम के माध्यम से इसका ऑर्डर जो है न्यू रीजेंट नामक संस्था का हुआ था। इसकी आपूर्ति जो है सभी सीडीपीओ ऑफिस में करवाई गई है और इसकी गुणवत्ता की जांच के लिए त्रिस्तरीय कमेटी जो है ब्लॉक्स पर जो है तत्कालीन प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से गठित की गई है, जिसमें बीडीओ साहबान, खंड शिक्षा अधिकारी और हमारे परियोजना अधिकारी इसमें हैं। उस गुणवत्ता की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे इसके वितरण की और भुगतान की कार्यवाही की जानी थी। इसी बीच शिकायत प्राप्त हुई, जिसकी जांच जो है कैसरगंज और तिजवापुर में उप जिलाधिकारी के साथ जो है मेरे द्वारा की गई है। इसमें ब्लॉक के कर्मचारी भी थे, मेरे विभाग के भी कर्मचारी थे और इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित कर दी गई है। कितनी की आपूर्ति थी और कितनी जगह सप्लाई हुई थी? ये हमारे जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती तैनात हैं 2800 से अधिक, उन्हीं केंद्रों के लिए था। स्वीकृत केंद्रों के सापेक्ष नहीं था। तो जितने पर लगभग 2800 प्लस जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती इस समय मौजूद हैं, उन्हीं केंद्रों के लिए ये था। कितने लाख रुपए की ये किट आई थी लगभग? ये टोटल कास्ट इसकी जो शासन से स्वीकृत हुआ था 72 लाख था, लेकिन संस्था ने जो है लोएस्ट कास्ट 64 लाख रुपए ही डाल दी, जिसके कारण उक्त संस्था का चयन हुआ था। क्या क्या था इस किट के अंदर? बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए क्या क्या चीज़ आपूर्ति हुई थी? इसके लिए जैसे बच्चे जो खेलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स, कोई अलग अलग तरह के डिजाइन बनाते हैं, वो था। एक फ्लैश कार्ड होता है कि जिसमें जो है प्लास्टिक के छोटे छोटे कार्ड होते हैं। उस कार्ड में जो है अलग अलग चित्र, जैसे फल है, सब्जी है, जानवर हैं, ये बने होते थे फ्लैश कार्ड पर। और कुछ क्रेयॉन्स थे जो है, जो अलग अलग जो है सेट था जो है, जिसमें अलग अलग डिज़ाइन बनी थी।
वो मोम का कलर था, चॉक था, स्लेट है और अल्फ़ाबेट ABCD हिंदी और अंग्रेजी का था, वर्णमाला का चार्ट था। यानी आपने भी माना है कि ये आपके गाइडलाइन के तहत ये सप्लाई नहीं हुई है। नहीं, गाइडलाइन के तहत सप्लाई नहीं हुई है और इसके लिए जो है पूरी तरह से सप्लायर उत्तरदायी है। और आपने कार्रवाई के लिए पत्राचार शुरू कर दिया। बिल्कुल पत्राचार शुरू कर दिया है और निश्चित है कि इसके लिए गुणवत्ता के विपरीत आपूर्ति करने के लिए उसके विरुद्ध कार्रवाई। और ना कहीं बटा है ना कहीं बटने देंगे इसे आप। नहीं, कहीं नहीं बटने देंगे। जब तक जो है इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं करा लेंगे तब तक बटने नहीं क्या देंगे। इसमें ये भी जानकारी है कि जो सैंपल दिया गया था उसके अनुरूप सामान की सप्लाई नहीं हुई है? सैंपल के साथ सैंपल तो दिया गया उसके अनुरूप भी नहीं है और दूसरा ये भी है कि सैंपल के साथ साथ जो गाइडलाइन का मानक था वो भी संस्था को उपलब्ध कराया गया था कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, वजन वो सब उसमें निर्धारित था। वो गाइडलाइन भी जो है संस्था को उपलब्ध कराई गई थी। तो कहाँ आपने इसकी रिपोर्ट भेजी है? अब इसकी रिपोर्ट जो है मैं पहले तो जिलाधिकारी महोदय हमारे ज़िले पर हैं और दूसरे जो है हमारे निदेशक महोदय हैं, उन्हीं को मैं अवगत कराया।